हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम यूपी पीएससी जो आपकी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की जो आपने अभी वैकेंसी आई हुई थी और आप सभी ने जो है फॉर्म भर दिया होगा। तो इसका फुल सिलेबस जो है हम डिटेल में देखने वाले हैं, क्या रहेगा और सिलेबस की डिटेल एक्सप्लेनेशन आज मैं आपको दूँगी और जिसकी क्लास हम यूट्यूब पर जो है बिल्कुल फ्री करा रहे हैं, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। देखिए, ये आपके जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है, इसका कोई ऑफिशियल जो है सिलेबस अभी तक नहीं दिया है आयोग ने। और सबसे बड़ी जो समस्या है यही आपके सामने आ रही होगी कि इसका सिलेबस आखिर है क्या? यानी आप डॉक्टर बनने के लिए जो है तैयार है, लेकिन पता नहीं है कि डॉक्टर बनने के बाद आपको करना क्या है? क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस अभी नहीं आया है, लेकिन सिलेबस क्या हो सकता है, इसके आधार पर हम कैसे जो है अपनी तैयारी को जारी रखें, ठीक है? क्योंकि अभी आपका जून-जुलाई में जाकर के एग्ज़ाम होगा, तो तब तक आप जो है ऐसे ही जो है बैठे नहीं रह सकते, आपको जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं एचईओ यानी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में कौन-कौन से जो हैं आपके टॉपिक रह सकते हैं। प्रीवियस जो आपके पेपर हैं, उनको देखें, उनका जो है डिटेल हमने ओवरव्यू किया है, उससे जो है जो आपके सिलेबस के कुछ टॉपिक्स हैं, वो हमने निकाले हैं, जो बार-बार जो है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखिए, आप सबको पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है, तो ये इसका जो पूरे सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें लगभग 75% आपका जो है एग्ज़ाम का रहने वाला है। साथ ही साथ 25% आपका 25% ये आपका इंटरव्यू रहेगा यानी फिर आपका साक्षात्कार, ठीक है? और आपका जो एग्ज़ाम वाला पोर्शन है, इसमें आपके 3 पिलर रहेंगे, जिसमें आपका यूपीजी के, दूसरा आपका जनरल स्टडीज़ और तीसरा आपका हेल्थ साइंस यानी जो आपका पब्लिक हेल्थ साइंस है वो रहेगा। और आपका जो तीसरा पिलर है पब्लिक हेल्थ साइंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका पिलर है। इसमें आपकी जो सामान्य विज्ञान है वह आती हैं और स्वास्थ्य से रिलेटेड टॉपिक आदि इसमें आएँगे, ठीक है? तो चलिए चलते हैं और हमारा जो इसका बैच है स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पर 25 जनवरी से, तो उसको जॉइन ज़रूर करें आप। अगर हम कंप्लीट साइंस सिलेबस की बात करें, संपूर्ण विज्ञान जो आपका पाठ्यक्रम है उसकी, तो इसमें आपके जो स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित टॉपिक हैं, उनको हमने 11 चैप्टर में जो है विभाजित किया है और उन चैप्टर को हम रोड मैप के माध्यम से देखेंगे कि कैसे-कैसे हमें अपनी तैयारी को जो है बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट कंप्लीट करना है। सिलेबस को समझें और अपनी जो एक सीट है उसको पक्की करें। तो आपका जो पहला आपका अध्याय रहेगा, चैप्टर रहेगा, वह है आपका स्वास्थ्य शिक्षा। यानी स्वास्थ्य से संबंधित आपका जो स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, ठीक है? हेल्थ एजुकेशन जो होती है स्वास्थ्य शिक्षा, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है? इसके सिद्धांत क्या हैं? स्वास्थ्य शिक्षा जो है किन-किन सिद्धांतों पर जो है काम करती है, ठीक है? इसके बाद आपका दूसरा बात करें तो इसमें जो आपके हेल्थ एजुकेशन के तरीके हैं, वो क्या-क्या रहेंगे? जैसे व्यक्तिगत संपर्क, समूह चर्चा या फिर जनसाधारण तक पहुँच आप जो है कैसे सुलभ हो पाएगी? इसके साधन क्या-क्या रहेंगे? उसके बाद बात करें तो आपकी सामुदायिक जो स्वास्थ्य है, उसके संबंध में हम आपका हेल्थ का जो कम्युनिटी हेल्थ है, उसका अर्थ, ठीक है? आपका जो शहरी स्तर पे है, वो उसका क्या जो है सिस्टम रहेगा, उसके बाद आपका ग्रामीण में क्या व्यवस्था इसकी रहने वाली है, वो हम बात करेंगे। फिर बात है ऐतिहासिक घोषणा की कि किस-किस समय पर जो है इसके लिए कुछ स्वास्थ्य योजनाएँ चलाई गई हैं, महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, कितने इसके जो हैं स्तर हैं, वो हमको जो है इसमें देखना है। उसके बाद इसका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है आपका पोषण और स्वास्थ्य, यानी आपका शरीर के लिए क्या मात्रा भोजन में जो मात्रा आपकी पोषण की है, क्या वह सही है? कम है, ज़्यादा है, ठीक है? आपका जो आप भोजन ले रहे हैं, क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी अच्छी लेवल पर मिल रही है? उसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, ठीक है? फैट्स वगैरह सभी चीज़ें जो हैं, सही अनुपात में हैं या नहीं है? इसके बाद आपकी डाइट क्या रहने वाली है, ठीक है? कि एक बच्चे के लिए जो है, एक प्लेन डाइट प्लेट क्या होती है? उसके बाद कुपोषण, बच्चे को जो है खान-पीन में किसी चीज़ की जो है कम मात्रा तो नहीं दी जा रही है, ठीक है? और एक दूसरा
इसमें बिंदु होता है आपका अत्यधिक पोषण। भई कभी-कभी ऐसा होता है जो जिसको जो है हम मोटापे के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है? ये टॉपिक देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ आपके सोर्स होते हैं, जैसे आपका आयरन का क्या सोर्स है, ठीक है? आयरन के कमी से क्या रोग होता है, ये सभी हम देखेंगे। आयोडीन जो होता है आपका किससे प्राप्त किया जाता है और इसके कमी के कारण क्या आपको हो सकता है, कौन-सा रोग? विटामिन डी जो है हम कहीं से प्राप्त करते हैं और विटामिन डी की कमी से क्या रोग होता है? इस प्रकार के जो हैं हम इसका एनालाइज़ करेंगे। उसके बाद में आपका जो आपके पर्यावरण स्वास्थ्य है, देखिए जिस प्रकार हम पर्यावरण को जो है हानि पहुँचाते हैं, उसी प्रकार से पर्यावरण के जो दूषित तत्व हैं या फिर पदार्थ हैं, वो हमको जो है इफ़ेक्ट करते हैं उसी प्रकार से। जैसे कि आपका जल है, वायु है, ध्वनि है और आवास और स्वच्छता है, साथ ही साथ आपका ठोस, अपशिष्ट, ये सभी पदार्थों को हम देखने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं आपका संक्रामक रोग, कौन-कौन से होते हैं, किसके द्वारा फैलते हैं, इनका जो वाहक होता है वो कौन होता है, ठीक है? कैसे इनसे जो है हम इनको ठीक कर सकते हैं, कैसे इनसे लड़ सकते हैं। जैसे मलेरिया, डेंगू, हैज़ा, टाइफाइड ये सब चीज़ें कहीं से होती हैं, ये जो रोग हैं, ये किससे फैलते हैं और क्या हम इसका जो है, इसकी रोकथाम कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। साथ ही साथ जो प्रोग्राम चलाए गए हैं वो देखेंगे। उसके बाद आता है गैर जो संक्रामक रोग हैं, जो बिना संक्रमण के फैलते हैं। जैसे आपकी जिसमें आपकी जीवन शैली जैसे आपका मधुमेह, आपको डायबिटीज़, जो हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप होता है, ठीक है? हार्ट हार्ट डिसीज़ होती है, आपके जो हृदय संबंधी रोग होते हैं वो, कैंसर आदि, ये जो होते हैं, ये जोखिम भरी एकदम क्या होती है बीमारियाँ होती हैं, इनको हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम देख लेंगे जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ होता है, यानी कि आपका जो गर्भावस्था के समय कैसी देखभाल है, किस प्रकार के जो हैं हमें उपाय अपनाने चाहिए। उसके बाद आपका प्रसव के बाद जो देखभाल है, वो किस-किस प्रकार की और किस-किस स्टेजों पर होती है। उसके बाद आपका संस्थागत प्रसव और इसमें जो आपके कुछ स्वास्थ्य संबंधी जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, उनको देखेंगे। और साथ ही साथ टीकाकरण इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। टीकाकरण की जो सारणी है, उसको हम देखने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी रोगों से संबंधित या फिर कह सकते हैं जैसे बच्चों में पोषण के स्तर को लेके या फिर जो माता है जो गर्भवती महिला है उनके पोषण को लेकर के जिससे बच्चे को भी जो है अच्छे प्रकार से पोषण मिले। इस प्रकार की कुछ जो है योजनाएँ भारत में चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा द्वारा। उन स सरकारी जो योजनाएँ हैं उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है? जैसे आपकी नेशनल हेल्थ मिशन हो गया आपका एनएचएम, ठीक है? और आपका आयुष्मान भारत हो गया, इसके इसी के साथ जो है आपका चाइल्ड न्यूट्रिशन आंगनवाड़ी सेवाएँ आदि हम इसमें आईसीडीएस देखने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे हम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम यानी कि स्कूली बच्चों के जो स्वास्थ्य स्तर में सुधार है आपका किस प्रकार से लाया जाता है, विद्यालय का क्या इसमें जो है योगदान रहने वाला है वो देखने वाले हैं। नियमित स्वास्थ्य जाँच ठीक है, बच्चों के संबंध में। उसके बाद में आपका जो मिड डे मील जो आपका एक कार्यक्रम था चलाया गया था बच्चों के लिए, वो किस लिए चलाया गया था? किस चीज़ को जो है प्रोत्साहन देने के लिए चलाया गया था? इस प्रकार की चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा का क्या जो है महत्व है, ये सब हम देखेंगे इसमें। ठीक है? तो आपका सबसे लास्ट और सबसे जो है देख सकते हैं इम्पोर्टेंट रोल रहेगा आपका एक जिस पद पर आप जाने वाले हैं यानी रोल ऑफ हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर यानी आपका रोल क्या है उसमें कार्य क्या रहेगा आपका यानी अवेयरनेस यानी कि आप जानकारी किस प्रकार से जो है सुलभ तरीके से आम जनता तक पहुंचाते हैं ठीक है कोऑर्डिनेशन ठीक है समन्वय किस प्रकार से आप बना पाते हैं और आपका जो कार्य करने का तरीका है वह क्या है आपका रिपोर्टिंग ठीक है ये सब चीजें देखेंगे और नेक्स्ट है आपकी आगे की रणनीति क्या होगी देखिए अगर हम पाठ्यक्रम की सिलेबस की बात करें, तो लगभग-लगभग ये जो है हमने 11 चैप्टर में इसको डिवाइड करा है। इसी के साथ-साथ अगर आपको हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की संपूर्ण तैयारी करनी है एक ही जगह से, वो भी टू द पॉइंट, तो आप जो है हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं 25 जनवरी से। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है? यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, जिसका टाइम रहेगा डेली 8 बजे, ठीक है? तो विशाल इन्फो हब्स ये हमारे चैनल का जो है नाम है। आप इससे जुड़ सकते हैं और अपनी जो एक सीट है उसको पक्की कर सकते हैं। तो थैंक यू आज के लिए यहीं तक। फिर
आगे फिर हम जो है एक और नई वीडियो लेकर के आएँगे जिसमें हम बताएँगे कि आपका जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर होता है इसका वर्क क्या है और इसकी मतलब अगर आप इस जॉब को पा लेते हैं तो आपको क्या-क्या सुविधाएँ जो हैं मिलती हैं। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।